बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान रियाज साहब अपने व्लॉग के अंदर कह रहे थे कि उनका और शाहिद अफरीदी का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो कहते हैं कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का स्टार है। तो जब मैंने उनकी ये स्टेटमेंट सुनी तो मुझे फील हुआ कि इमरान रियाज साहब को उनकी गलती का एहसास हो गया। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद अगली जो उनकी स्टेटमेंट थी उसी तरह थी, जैसे पहले वो तनकीद कर रहे थे तो उसी तरीके से तनकीद करना शुरू हो गए। आगे इमरान रियाज साहब कहते हैं कि शाहिद अफरीदी को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो उनको एक साइड पे क्लियर होना चाहिए, एक ही स्टांस होना चाहिए कि मैं इस साइड पे हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इमरान रियाज साहब की नज़र के अंदर जो न्यूट्रल की डेफिनेशन है वो क्या है, उनकी नज़र के अंदर न्यूट्रल के हवाले से क्या क्राइटेरिया है मुझे नहीं पता। तो इमरान रियाज साहब उनके ऊपर फिर तनकीद कर रहे थे। तो देखें, बात यह है कि उन्होंने जो बात की थी अफरीदी साहब का और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपना कैरियर बनाया है। पाकिस्तान की टीम के लिए काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत से मैचेस के अंदर नाम भी रोशन किया, मैच जितवाए। तो शाहिद अफरीदी वो क्रिकेटर हैं जब क्रीज पे होते थे, चाहे वो आखिरी विकेट भी क्यों ना हो, तो पूरी पाकिस्तान की कौम उनसे उम्मीदें लगा के बैठी होती थी कि शाहिद अफरीदी अभी क्रीज पे खड़ा हुआ है, ये मैच जितवाएगा। तो आगे जो मुखालिफ टीम होती थी वो भी प्रेशर के अंदर होती थी, उनको भी ये डर होता था कि शाहिद अफरीदी जो है ये क्रीज पे खड़ा हुआ है, ये मैच जितवा सकता है। अच्छा, उन्होंने इस तरह के मैचेस जितवाए भी हैं, काफ़ी सारे मैचेस आखिरी विकेट के ऊपर जितवा के भी गए हैं वो। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि शाहिद अफरीदी साहब जो है पाकिस्तान के स्टार हैं। तो इमरान रियाज साहब जो बात कर रहे हैं कि उनका और अफरीदी साहब का जो कंपैरिजन है वो नहीं हो सकता, तो देखें कंपैरिजन हो सकता था अगर इमरान रियाज साहब की जो पुरानी सहाफ़त थी, अगर उस तरीके से वो सहाफ़त कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की है सहाफ़त के लिए। अगर उनकी उसी तरीके से सहाफ़त होती जो वो पहले कर रहे थे तो कंपैरिजन ज़रूर हो सकता था। लेकिन आजकल इमरान रियाज साहब सोशल मीडिया के ऊपर जब से आए हैं तो उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी व्यूअरशिप है, ज़्यादातर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो इसीलिए इमरान रियाज साहब उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें करते हैं, खान साहब की तारीफ़ें करते हैं। तो कभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद नहीं करते, खान साहब के ऊपर वो तनकीद नहीं करते। उनको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उनकी जो व्यूअरशिप है वो कम हो जाएगी। तो व्यूअरशिप को मेनटेन रखने के लिए वो खान साहब की तारीफ़ करते रहते हैं। तो उनको ये अच्छी तरह आइडिया है, अगर वो तनकीद करना शुरू कर दें तो उनकी जो व्यूअरशिप आज लाखों के अंदर है तो कल को फिर हज़ारों के अंदर बच जाएगी। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो कंपैरिजन नहीं हो सकता इमरान रियाज साहब का और शाहिद खान अफरीदी साहब का। तो आगे बात करते हैं, शाहिद खान अफरीदी की वाइफ ने शहबाज गिल साहब को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। शहबाज गिल साहब ने जब ट्वीट किया था शाहिद खान अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद की थी शलवार कमीज़ के हवाले से, तो उनकी उस पोस्ट के ऊपर शाहिद अफरीदी की वाइफ कहती हैं शहबाज गिल साहब को कि मैं आपको काफ़ी समझदार इंसान समझती थी, पढ़ा लिखा इंसान समझती थी, लेकिन जब से आप व्लॉगिंग और ट्वीट्स के चक्कर में आए तो आपकी अक्ल कम हो गई है। आगे वो कहती हैं कि खान साहब की अल्लाह ताला आप जैसे लोगों से हिफाजत करे।